अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, बेहतर सब जहाँ से है घराना हुसैन का। बेहतर सब जहाँ से है घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वो एक पल थी बस यज़ीद की हुकूमत, वो एक पल थी बस यज़ीद की हुकूमत। सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। ये जो महीना है मुहर्रमुल हराम का महीना है। 6 तारीख़ है आज मुहर्रम का। इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी साल में ये मुहर्रमुल हराम का महीना पहला महीना है। मुहर्रम की 1 तारीख़ को उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए हैं। 28 ज़िलहिज्जा को अबू लुलू मजूसी आग परस्त यहूदी का बच्चा फ़जर की नमाज में उमर फ़ारूक को तलवार मारा है। बताना मुझे इसमें यह है कि नमाज में उमर को तलवार से मारा है। 2 धारी तलवार से वार किया है। ये भोंकेंगे ना अंदर तो इधर भी कटने का रहता है, इधर भी कटने का रहता है, चीर देगा ऐसा। दोनों तरफ बारीक तेज़ धार रहता है उसमें, उसको बोलते हैं 2 धारी तलवार। उमर को उसने नमाज में मारा है। सामने से आके मारना चाहिए था, पीछे से मारा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ला में खड़ा है, पीछे वो भी खड़ा है और तलवार मारा है। पीछे से क्यों मारा, नमाज में क्यों मारा? किसी माँ ने वो बच्चा जना ही नहीं था जो उमर के सामने आके मुकाबला करे, इसलिए नमाज में मारा है, पीछे से आके मारा है। तो 20 पर 8 ज़िलहिज्जा को उस मनहूस ने, जहन्नम के अंगारा ने तलवार मारा है उमर फ़ारूक को। 20 पर 28 को मारा है फ़जर की नमाज में। 20 पर 9 30 ज़िलहिज्जा ख़त्म हो गया, 1 मुहर्रम को रूह निकल गई। तो मुहर्रम की 1 तारीख़ को उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए हैं। 10 तारीख़ को हैदर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। तो शहीद में जो आयत पढ़ा उसमें अल्लाह फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं, तुम्हारी समझ से बाहर है। वो ज़िंदा हैं, तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे पास इतना खोपड़ा नहीं है, इतना अकल नहीं है, इतना भेजा नहीं है कि तुम समझ जाओ। तो जब नहीं समझ सकते तो खाली मान लो। समझने पर कैपेसिटी नहीं है दिमाग में कि शहीद ज़िंदा है, कैसे ज़िंदा है, तो मत समझो, लेकिन मान लो कि ज़िंदा है। बस ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। बता, अब तो हुक्म दिया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। उनको मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए मुर्दा हैं, मुर्दा हैं मत कहो। अल्लाह ने हुक्म दिया है। मर गए, सड़ गए, मुर्दा हैं मत कहो। अल्लाह हुक्म दे रहा, मना कर रहा है। वो अल्लाह का हुक्म है, मौलवी साहब का हुक्म नहीं है। और आगे बताया बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम समझ नहीं सकते। समझने के लिए भेजा चाहिए। कुरान शरीफ की एक आयत ज़ाहिरी माना बातिनी माना
सारे ग्रामर के साथ तर्जमा और तफसीर के सारी चीज़ें समझना पड़े, एक आयत समझना पड़े, तो आपके पास 10 kg दिमाग होना चाहिए। ये 200 ग्राम नहीं है, कुरान समझेंगे, इसलिए समझ से बाहर है। तो बहरहाल अल्लाह ने उसको क्लियर कर दिया है कि मेरी बात मानो, मेरा जो हुक्म है वो मानो बस। इसमें बताना है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल है सब जहाँ में घराना हुसैन का। पैदा हुए हैं तो घुट्टी के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबा के सबसे पहला जो उनके मुंह में गया है नबी का लुआब दहन खजूर। अली बाबा हैं, नबी नाना है, ये हुसैन है। अज़ान रहते हुसैन के कान में नबी ने दिया है, और नबियों के नबी ने दिया है, ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया आखिरी नबी, सबसे बड़ा नबी, सबसे आखिरी नबी ने दिया है। ऐसा मकाम मर्तबा है। परवरिश तालीम तरबियत नबी ने किया है। छोटे बच्चे थे ना जब 2-3 साल के, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गली में हाथ पकड़ के चल रहे थे हज़रत हुसैन का, तो रास्ते में खजूर पड़ा हुआ मिला नबी के घर के पास। तो बच्चे हैं हुसैन, खजूर उठा लिया खाने के लिए, मुंह में डाल दिए। नबी उंगली डाल के मुंह में और बाहर निकाल के रख दिए, कहा खाना नहीं, ऐसे कि खाना नहीं। हो सकता है सदक़े का माल हो, तो सैयद घराने का, सैयद का बच्चा है, ये सदका खैरात ज़कात खा जाएगा। आजकल के सैयद तो सूद ब्याज भी खाते हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा दीनदार लोग हैं, बड़े घराने के हैं, शरीफ लोग हैं, शर्म नहीं आती सैयद कहने में, ब्याज खाते हैं। एक वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, कहते हैं सैयद हैं। ज़र्रा तो शर्म होना चाहिए था। सैयद का शक्ल ऐसा होता है कि बनिया बकाल शक्ल देख के कलमा पढ़ते हैं, ऐसा होता है सैयद। इनके शक्ल देखे तो चुड़ैल याद आती है, काला जानवर याद आता है। अब जो कहते हैं हम सैयद हैं, दिखाओ मैं आपको सैयद कैसा होता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम सुना होगा आपने, कभी ज़िंदगी में कहाँ भी सुना होगा तो सुना होगा, नहीं तो मुझसे सुन लो। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इतने ज़बरदस्त अखलाक और इतने दीनदार, इतने परहेज़गार मुत्तकी हैं, और इतना अल्लाह ने हाफ़ज़ा दिया है, याद रखने वाला, कि जितना भी हदीस है, जिस शक्ल में जैसा भी है, गढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है, नबी के अल्फाज हैं, सहाबा के अल्फाज हैं, सारा सब कुछ याद है। सब बाज़ार में नहीं जाते थे वो डर के मारे, जो सुन लेते ना गड़बड़ सड़बड़ वो भी याद रहता था 40-50 साल तक। इतना याददाश्त है, इतना याददाश्त है कि ये रहने वाले हैं यूपी में, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते थे। 2 बच्चे बंगाल के लड़ रहे थे मदरसा में, गाली गलौज कर रहे थे, तो बंगाली भाषा में कर रहे थे, तो समझ में तो आएगा नहीं। लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा लड़ गए, मौत के मारा मार रही 2 बच्चे बंगाली। शिकायत उस्ताद के पास पहुंचा, तो क्यों लड़ाई भी क्यों हुआ पूछने लगे, तो वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, चेकिंग कैसे होगा। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह बैठ के किताब पढ़ रहे थे, हदीस शरीफ। तो उस्ताद ने इनसे पूछा कि भाई लड़ाई कैसे हुई थी बता। तो लड़ाई ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मुझे तो नहीं मालूम भाई, किसने गाली गलौज बदतमीज़ी की, क्या किया, मुझे नहीं मालूम। हाँ इतना मालूम है कि पहले इसने ये लफ्ज़ बोला है, उसने उसके बाद वो लफ्ज़ बोला, इसने उसके बाद ये लफ्ज़, उसने उसके बाद ये लफ्ज़, पूरा जुमला सुना दिया। आप सुना सकते हैं? है आपके अंदर इतना समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, लेकिन इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ सुना दिए। दिमाग इतना अल्लाह ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, दूसरे बंगालियों से पूछा गया लड़कों से
तो उसने बताया यार इसने कहा, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। समझते नहीं थे लेकिन याद रहता था। शक्ल असल मुझे बताना है। इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त शक्ल सूरत है। टिकट कटाने गए थे, टिकट सफ़र करने के लिए। तो जो टिकट देता है ना रेलवे स्टेशन में, टिकट काट के जब देने लगा, देखा ऐसे तो शक्ल देखा, कहा जल्दी से थोड़ा टिकट निकाल के दो भाई, मुझे जाना है। कहा नहीं पहले आप इधर अंदर आए। कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी। कहा मैं आ जाता हूँ, सब काम छोड़ के बाहर आ गया। कहा पहले मुझे जन्नत का टिकट दो, बाद में मैं तुझे ट्रेन का टिकट दूँगा। तो कहा वो क्या है? कहा जिस शक्ल में, जिसकी उम्मती के ये हाल है, शक्ल में नूरानियत इतना है, नबी का क्या आलम होगा। ये सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह है। शक्ल देख के कलमा पढ़ रहा है। या एक हमारे गांव में सैयद हैं, इनको देखे तो मस्जिद छोड़ देते हैं। तो ऐसा सैयद ना बने। ब्याज खा रहा है और सैयद है। यहूदियों जैसा लिबास पहना है, कहता है हम सैयद हैं। ये सैयद हुसैन, देखो नबी छोटा बच्चा है, वो डाउट है, वो भी क्लियर नहीं है कि सदके का खुजूर है। नबी के घर के पास पड़ा हुआ था, हो सकता है नबी के घर ही में से गिरा। बहरहाल बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे एहतमालात हैं कि सदका का भी हो सकता है या नबी के घर का भी हो सकता है। नबी उंगली घुसा के मुंह में से निकाल रहे हैं कि सदके का माल नहीं खाना, निकाल दिए और उसको फेंक दिया, क्या नहीं खाना ये सैयद लोग। तो तरबियत नबी ने किया है। और ये घराना ही मैं बढ़ा नहीं कि कुल जहाँ से अफजल है घराना हुसैन का। घराना कैसी है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत है, खिलाफत है, बूढ़े होने लगे हैं, 60 साल पार हो चुका है। तो ऐसे ही मस्जिद नबी के पास बैठे हुए थे, नहीं कूफा में, कूफा की गली में बाहर बैठे हुए थे। तो बैठ गए, ठंडी का मौसम था, सूखी रोटी ज़रा नमक लगा के इसे खा रहे हैं। तो कोई फ़कीर मांगने वाला आ गया कि भाई कोई है तो मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे एक वक्त खाना खिलाओ। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ आधा रोटी था, आधा टुकड़ा नमक लगा के सूखा, वो भी कब का कोई पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये घर है, यहाँ जाके आवाज़ दो, घर में से खाना पानी मिल जाएगा। तो वो फ़कीर, वो मुसाफिर घर में गया, आवाज़ दिया, तो घर के अंदर से हुसैन आया। इस मुसाफिर को पता नहीं है कि ये हुसैन है और ये अली है। तो कहा मैं मुसाफिर आदमी हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, खाना पानी के इंतज़ाम कुछ नहीं, मुझे खाना खिला। तो हुसैन ने घर से खाना भेजा, बिठा के बाहर खिला दिया, खाना पानी, रोटी दिए। रोटी खाना था, हम लोग खा के मरते हैं, रोटी चलता था। वो आदमी मुसाफिर खा लिया तो कहा कि कुछ और दे दो। कहा अब कहीं को खा लिए नहीं? तो नहीं यार, वहाँ देखो बूढ़ा आदमी बैठ के खा रहा है, सूखी रोटी बेचारा, पाव, वो कुछ भी नहीं, सालन नहीं, सूखी रोटी भी आधा है, बूढ़ा आदमी सूखा रोटी खा रहा है, उसको दे देंगे ज़रा। कहा घर उन्हीं का है ये घर। अरे वो बूढ़ा जो खा रहा है ना बैठ के वहाँ, वो घर उसी का है। अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का बादशाह है, खलीफा है। कहा यार ये लोग अच्छे अच्छे खाते हैं, बादशाह होकर सूखी रोटी खाता है। कहा यहाँ खाने के वास्ते बादशाह नहीं बनते, खिलाने के वास्ते बादशाह बनते हैं। लूट के हड़प के सब लेके पैसा भागने के वास्ते बादशाह नहीं बनते। यहाँ गरीब मजलूम मुसाफिर मजबूर की मदद करने वास्ते बादशाह बनते हैं। तो ऐसा है घराना कि खुद भूखे प्यासे हैं और मुसाफिर मजबूर लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो बहरहाल तरबियत ऐसे की है अल्लाह के नबी ने हज़रत हुसैन का। फिर अंदाज़ अलग है परवरिश का। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में गए, उम्मे हबीबा या कुछ दूसरे नाम है, जो भी हो, बहरहाल अपनी बीवी से कहा कि घर में अंदर किसी को नहीं आने देना। तो उम्मुल मोमिनीन जो बीवी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा,
वो दरवाजे के पास बैठ गए हैं। उधर से दौड़ते हुए हसन आए। उस वक्त ज़्यादा उम्र नहीं थी, 5 साल 6 साल। तो अंदर जाने तो नहीं जाने दिए, ज़बरदस्ती करते हुए अंदर चले गए। उसके बाद हुसैन आए, तो भी ज़बरदस्ती बदमाशी करते हुए अंदर जा रहे हैं। नाना के पास जाने दो, नाना के पास जाना नहीं, जाने दे नहीं दे रही है। सोचिए कि जाने तो, छोटा बच्चा है, बच्चे को शायद चलेगा, बड़ा आदमी को नहीं आना। हज़रत हसन भी चले गए अंदर, हुसैन भी चले गए। नबी हुसैन को पकड़ के रो रहे हैं अंदर, ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं एकदम। ये जो अहलिया मोहतरमा है, मुसलमानों की माँ, ये रोने की आवाज़ सुन के अंदर चली गई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो देख रहे हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को पकड़ के और रो रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह रो क्यों रहे हैं, परेशानी क्या है, आखिर क्या बात है? तो फरमाया ये मेरा बच्चा जो हुसैन है नहीं नवाज़ा, इसको मेरी उम्मत कत्ल कर देगी। अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और आके बता के गए हैं कि हुसैन को तुम्हारी उम्मत कत्ल करेगी। तो ये तो पहले ही नबी को पता चल गया था। तो ये हालत है। तो बहरहाल हुसैन को भी पता हो गया था कि कत्ल करेगी। है तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब यजीद खलीफा बादशाह बना है, उसने समझा कि खुदा मैं ही हूँ। होता है ऐसा। आप फ़िरौन के नाम सुने हैं? गरीब आदमी था एकदम, मंगखाऊ समझो, मजदूरी करके खाने वाला। लेकिन कैसे कैसे कि गड़बड़ सड़बड़ होते, घटाला घापला करते करते बादशाह बना और नशा चढ़ा तख्त का, बादशाही का, हुकूमत का, और कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूँ, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। ऐसे ही यजीद को नशा चढ़ गया, हुकूमत मिला, नशा चढ़ गया। नशा जैसे ही तख्त में बैठा है, हुक्म दिया है, 3 आदमी के नाम पकड़ पकड़ के CID को भेजा है। अब गवर्नर और वज़ीर ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। CID भेजा है, अब्दुल्ला बिन उमर को पकड़ के लाओ, हैदर हुसैन को पकड़ के लाओ, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पकड़ के लाओ। सही ढंग से आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कत्ल कर दो। CID भेजा है, बताते पहला आर्डर जैसे ही तख्त पे बैठा है, पहला आर्डर यही दिया है, हुसैन को पकड़ के लाओ, अब्दुल्ला बिन उमर को पकड़ के लाओ, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पकड़ के लाओ। सही ढंग से आ जाते हैं इज्जत से तो अच्छी बात है, वरना ज़बह कर दो। जिम्मेदार कौन है? हुसैन कत्ल हुआ, आर्डर किसने दिया था? पहला आर्डर उसका यही है, पहला आर्डर। और जिम्मेदार भी वही है। अगर उसने नहीं किया है, कुछ लोग उनके सपोर्ट में बात करते हैं, करने दो, यजीद कत्ल नहीं किया है तो फिर हुसैन के कातिल को बदले में कत्ल क्यों नहीं किया? उसको किसका डर लगा हुआ था? बादशाह वो बना है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, मुत्तकी और परहेज़गार है, तो फिर हुसैन के कातिलों को बदले में कत्ल क्यों नहीं करवाया? इसलिए समझ में आया कि खलीफा भी नहीं है, मुत्तकी परहेज़गार भी नहीं है, तकवा वाला भी नहीं है, फासिक है, फाजिर है, बेईमान है। उसके आर्डर से कत्ल किया गया है तो बदला कैसा? यजीद मुसलमान है कि नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ उलमा के मुसलमान है, गुनाहगार है। बाज़ लोग कहते हैं मुसलमान ही नहीं है, नबी का दिल दुखाया है, नबी के नवासे को कत्ल किया है, मुसलमान कैसा? लेकिन बहरहाल जो भी है वो जाने। फासिक, फाजिर, गुनाहगार, मुजरिम, बदमाश, बेईमान, चोर, चंडाल है, इस पर सब का इत्तेफाक है। अगर दीनदार है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, तो हुसैन के कातिल को कत्ल क्यों नहीं करवाया? क्या चीज़ माने थी? किससे डर लगा था? हुसैन को कत्ल करवाने पर पावर था, हुकूमत थी, ताकत थी, तो फिर हुसैन को, कातिल को कत्ल करवाने पर पावर कैसे नहीं था? तो पावर कहाँ चला गया? करवाना ना चाहिए। अगर हुसैन को उसने कत्ल नहीं करवाया है तो हुसैन के बदले में जिसने कत्ल किया उसको क्यों नहीं कत्ल करवाया?
कत्ल का बदला कत्ल है इस्लामी हुकूमत में, और जो बादशाह है उसके आर्डर से होगा। उसने क्यों आर्डर नहीं दिया? इसलिए उसके चमचागिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई अच्छा समझता है यजीद को तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे मैदान हशर में हुसैन के साथ खड़ा कर देना। और जो यजीद को अच्छा समझता है वो दुआ करे कि अल्लाह मुझे यजीद के साथ खड़ा कर देना। कोई तैयार नहीं है। आज अमली एतबार से रवायत है, तारीख़ है, हदीस है, क्या क्या की लोग सुनाते, छोड़ो हटाओ। अमली एतबार से आप जिस पूरे बस्ती में आप चक्कर मारें, किसी का नाम रहेगा महबूब हुसैन, हुसैन भी, हुसैन बादशाह, हुसैन पीर, यजीद बादशाह किसे तो नाम है। अमली एतबार से बताओ कौन तो है यहाँ यजीद नाम के? कोई तो है पूरा आंध्रा में, कड़पा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में यजीद बादशाह सुना है कभी आपने किसी का नाम? पूरी दुनिया में कहीं सुना है यजीद बादशाह, मोहम्मद यजीद? अमली एतबार से सारी दुनिया के मुसलमान ने यजीद को रिजेक्ट कर दिया, कोई नाम रखने को तैयार नहीं है। और हुसैन के नाम देखो, औरतों का भी नाम है हुसैन भी, हालांकि हुसैन औरत का नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन हुसैन से मोहब्बत इतना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इनको पता नहीं है, नाम रख डाली मोहब्बत के बिना पर हुसैन भी। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो एक पल थी बस हुकूमत यजीद की, वो एक पल थी बस हुकूमत यजीद की। सदियाँ आज सदियाँ हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। वही तो मैं बता रहा हूँ। सारी दुनिया से अफजल घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वही तो मैं सुना रहा हूँ आपको। तो बहरहाल यजीद मुजरिम है, बच नहीं सकता। बदला में कत्ल करवा देता है जिसने भी हुसैन को कत्ल किया है, जिसने भी उन पर बर्छा चलाया, तलवार चलाया, तीर चलाया, तो कुछ गुंजाइश निकल सकती थी कि हाँ इसने नहीं किया है, नहीं करवाया है, लेकिन बदले में क्यों नहीं कत्ल करवाया, ये वाला जवाब किसी से बनता नहीं है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ गए क्यों, जबकि बहुत सारे सहाबा ने मना भी किया था? वजह ये है वहाँ जाने की कि कूफा जैसे ही अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद बैठा तख्त में और बदमाशी शुरू किया। नशा चढ़ गया, हुकूमत का नशा चढ़ गया। तो वहाँ के कूफा के रहने वाले सारे बड़े बड़े लीडर, एमपी, एमएलए, नेता, सरपंच, ये सब होते हैं नहीं, रोज़ाना ख़त लिखते हैं रोज़ाना हुसैन के पास कि देखो ये आदमी परफेक्ट नहीं है, मुत्तकी परहेज़गार नहीं है, बदमाशी करते रहता है, गुनाह कबीरे का मुर्तकिब है, इसको बादशाह मानना, इसके हाथ पर बैत करना अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ आओ, आपके हाथ में बैत करेंगे, दीनदारी दुनिया में आम हो। अगर आप नहीं आते हैं और मजबूरन हम इसके हाथ में बैत कर लेते हैं तो फिर क़यामत के दिन जवाब आपको देना पड़ेगा। रोज़ाना ख़त आते हैं कूफा से, कहाँ? हुसैन के पास, मदीना में। रोज़ाना ख़त आते हैं, हज़ारों हज़ार मोटा मोटा ख़त भर गया कूफा वालों का। तो हुसैन ने समझा कि मैं नहीं जाऊँ तो ये फासिक फाजिर है, सब बता रहा है, उसके हाथ में मजबूरन बैत कर रहे हैं, उसको खलीफा मान रहे हैं, क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे सहाबा ने समझाया कि मत जाओ, वहाँ के लोग धोखाबाज हैं, तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिए, तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिए, ये सब गड़बड़ लोग हैं, मत जाओ। है तो भी नहीं माने कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम मजबूरन यजीद के हाथ में बैत करेंगे, फासिक फाजिर के हाथ पर, ज़िम्मेदार आप रहेंगे, मैदान हशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। उस बिना पर हुसैन चले गए। कितने लोगों ने समझाया लेकिन नहीं समझे, नहीं माने। इसी वजह से वो पहुंच गए। जाने से पहले एक आदमी को भेजा कि जाके माहौल चेक करो, ये सब धोखाबाज हैं, मुझे भी पता है, इसलिए कि अली के कत्ल करने वाले यही लोग हैं। तो फरमाया कि जाके चेक करो क्या हाल है। मुस्लिम बिन अकील नाम है तो हुसैन के चाचाजाद भाई हैं। वो गए, माहौल देखा, चेक किया, एक ही दिन में 40-50 हज़ार आदमी उनके हाथ में बैत के लेके, आप जल्दी हुसैन को बुलाएं, उनके हाथ में बैत करेंगे, उनको खलीफा बनाएंगे।
तो ये समझे कि माहौल बिल्कुल सही है। इन्होंने ख़त लिख दिया कि बिल्कुल माहौल सही है, सब वफ़ादार नज़र आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाएं, कोई परेशानी नहीं है। ये ख़त लिख के भेजे, ये ख़त चला गया, यहाँ मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले कौन? यही लोग जिन्होंने बैत किया है, यही लोग हैं। वहाँ पे कूफा में एक सहाबी है नोमान बिन बशीर, वो नरम मिजाज का आदमी। यजीद देखा कि ये तो कुछ नहीं करेगा हुसैन को, कहा कि यहाँ से चले जाते दूसरी जगह, यहाँ पे हम भेजेंगे ज़ियाद को, इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, क्या क्या कि उसका नाम है, बहरहाल इब्न ज़ियाद को भेजा। और आपको पता ही होगा कि ज़ियाद बना है यजीद से, ज़्यादा यजीदु ज़्यादतन, बल्ला ज़्याद करता है बोलते हैं नहीं, वही वाला ही है ज़ियाद। तो यजीद और ज़ियाद एक ही है। उसको यहाँ रखा और कहा कि जिसने भी मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रखा उसके घर में आग लगा देंगे, उसके पूरे ख़ानदान को जला देंगे, इसलिए जल्दी बाहर निकालो। मुस्लिम बिन अकील को बाहर निकाल दिया, कत्ल करवाया। अब कहा कि हुसैन आ रहा है, उसको कत्ल करना है, सब तैयार हो, जो उसको सपोर्ट करेगा पूरा तहस नहस कर देंगे। हाँ पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करना है। सोना चांदी बांटा उसने। तो ऐसा मिजाज का आदमी था वो। अब पहुँचे हुसैन, बार बार फौज घेर ले रही है। हुसैन ने कहा कि भाई ये लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं करना है, यजीद से मिला हम बात करेंगे। यजीद ज़ियाद करा कि नहीं नहीं वहाँ जाने नहीं देना है, वहाँ जाने नहीं देना है, तो चल जाएगा तो काम हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए जाने नहीं दिया, वहीं लड़ाई झगड़ा करके कत्ल कर दिया। यजीद इब्न ज़ियाद को जो वहाँ सीएम बना के रखा था, उसको पता नहीं था कि ज़ियाद कैसा है, और नोमान बिन बशीर को वहाँ से हटाया है। काहे के लिए हटाया था? तो सब सियासत में उसने सोचा कि हमारी कुर्सी ख़तरे में है, इसकी वजह से उसने ऐसा काम किया है, और कुछ भी नहीं है। तो दुनिया पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए उसने नबी के ख़ानदान को उजाड़ दिया। खाली हुसैन को थोड़े कत्ल किया, वहाँ पे नबी के जो कुछ बचे खुचे रिश्तेदार हैं नहीं, सबको वहाँ निपटाया है, कत्ल कर दिया। उसके बाद ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि कत्ल करने के बाद उनकी लाशों में घोड़े दौड़ाना, बताते आर्डर दिया था उसने। वो सीएम बन के बैठा था वहाँ, और तहस नहस कर देना, पानी बंद करवाया, खाना बंद करवाया, सब बंद करवाया। पानी पीने जो जाता था तीर से मार के मौती घाट उतरवा देता था। वहाँ पे दरिया बह रहा था, दरिया, सब पानी उसमें पी सकते हैं, लेकिन नबी का घराना नहीं पी सकता। ऐसा इब्न ज़ियाद है ये। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अल्लाह का अज़ाब आया। 5 साल के बाद एक आदमी उठा कूफा में, मुख्तार नाम का, सीएम बना, और कहा कि देखो मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूँगा, किसी को नहीं सताऊँगा, सब पर अच्छी तरीके से चलाऊँगा, लेकिन कातिलान हुसैन जिसने भी एक लफ्ज़ बोल के मदद किया होगा, मौत की घाट जब तक नहीं उतारूँगा मुझे नींद नहीं आएगी। जिसने भी हेल्प किया है हुसैन को कत्ल करने में, कराने में, मैं छोड़ने का नहीं। बाकी सबको बिल्कुल नॉर्मल से चलाऊँगा। तलाश जारी हो गया कि हुसैन के कत्ल में कौन कौन शरीक था। एक दिन में 250 200 चेक कर करके पकड़ पकड़ के मौत के घाट उतारता था। जिसने भी ज़र्रा बराबर मदद किया है, मौत के घाट उतारा है। शिम्मर दिल जोशन, इस मनहूस ने सजदे में जाके हुसैन को गर्दन अलग किया था। जब हुसैन नमाज़ पढ़ रहे थे तो जाके गर्दन अलग किया है इसने। शिम्मर दिल जोशन इसका नाम है, इस मनहूस का। जानते हो उसको मुख्तार ने कैसे कत्ल किया? बुलाया, पकड़ के लाओ, हाथ पाँव काट दिया,
मुंडी काट दिया और कुत्ता लाया, कुत्ता, अब कुत्ते के सामने रख दिया, कुत्ता पूरा खाया। ये बड़ा दीनदार बना फिरता है, वो हुसैन को कत्ल करके कुत्ता उसका लाश खाया है, ऐसे कत्ल कर दिया। तो बुरी तरीके से जिसने भी हुसैन के कत्ल में ज़र्रा बराबर शरीक हुआ है, सबको मुख्तार ने मौत की घाट उतारा है, छोड़ा नहीं किसी को। अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब आया था। ये ज़र्रा बराबर भी किसी ने उनको सपोर्ट किया है, हुसैन के कातिलों का मौत के घाट उतारा उसने, तो अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था। आया कूफा में और कातिला ने हुसैन का बदला लिया जाए बोला तो सारे लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो गए, पूरा कूफा इनके सपोर्ट में खड़ा हो गया, मुख्तार के सपोर्ट में। हालांकि वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन इसके अंदर सियासत का एक दिमाग था कि ज़रूरत अभी इसी की है कि कातिला ने हुसैन का बदला लिया जाएगा बोल के खड़ा हुआ, बस सारे उसके सपोर्ट में आ गए, बच गए। जो कातिल थे वो लोग छुपे फिरते थे, जब इसके सपोर्ट में आया ये खलीफा बादशाह बन के बैठा और ऐसे के तैसे कर दिया। आग में भी जलाया है। एक आदमी था हुसैन को जिसने पानी पीते वक्त तीर मारा था, उसको पकड़ के लाया और हाथ पांव काट के आग में डाल दिया सारे लोगों के सामने। एक अज़ाब था अल्लाह की तरफ से इसने कि जिसने भी कत्ल में हिस्सा लिया है सबको सज़ा दिया उसने, जो सज़ा नहीं देना चाहिए तो वो भी दिया उसने। आग में किसी भी इंसान को सज़ा नहीं देना चाहिए, आग में डाल के नबी ने मना किया है। लेकिन बहरहाल वो तो सियासत करने उठा था और अपनी मुराद को पा लिया। अल्लाह की तरफ से अज़ाब था ये। एक आदमी अपने दोस्तों को दावत दिया, हैदर हुसैन के कत्ल होने के, शहीद होने के 6 साल के बाद बात आ रहा हूँ, तो वहाँ पे तज़किरा छिड़ गया, यार जिसने भी हुसैन को कत्ल करने में मदद किया है उस पर अज़ाब आया है मुख्तार की शक्ल में, या दूसरे भी अज़ाब, प्यास से तड़प तड़प के मरा है। तो बोल रहा है एक आदमी उसमें मजलिस में कि मैं भी मदद किया था, ज़रा बताया था एक आदमी को कि देखो अली असगर उधर पानी पी रहा है, उसको मारो। तो मुझे तो क्या भी हुआ नहीं। अल्लामा इब्न ज़ौजी ने किताब में ये वाक़या लिखा है, कहा जैसे ही उसने कहा कि मुझे क्या भी हुआ नहीं, मैं तो इशारा किया था, मदद किया था, दावत खाया पिया, ऐश किया, उसके बाद घर पहुंचा। रात में चिराग जलाते हैं ना, चिराग बाँस की तेल डाल के जलाते थे पहले, देखो वो चिराग बुझाने के लिए सोते वक्त बुझाने गया, उसके ऊपर आग लग गई। वो बुझाते वक्त आग लगी, रात में जल के मरा उसी में। कोयला बना हुआ घर में पड़ा था। अल्लामा इब्न ज़ौजी कहते मैं खुद गया था वहाँ देखने, देखा तो कोयला बना हुआ था। तो बहरहाल अज़ाब आया है, बच्चे नहीं हैं। ये तो दुनियावी अज़ाब है, ये दुनियावी अज़ाब है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरत अकबर। ये तो दुनियावी अज़ाब है, आखिरत का अज़ाब इससे बड़ा है। तो हैदर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हैं, आपको उनसे मोहब्बत है तो उनका जो मिशन है, जो समझ है, जो मकसद है, उसको वो काम करें। अपनी मर्ज़ी से गलत सलत काम करके हुसैन का नाम ना लगाएं। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, उनको सवाब पहुँचाएँ। 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखें और उनके लिए इसाले सवाब कर दें, ऐसा काम करें। हुसैन से मोहब्बत के नाम पर डिस्को डांस करना, औरतों को बेपर्दा बाहर फिराना, बैंड बाजा बजाना, उर्स निकालना, ऐसे काम हुसैन को पसंद नहीं है। इतनी मुसीबत में है, हुसैन अकेले शहीद नहीं हुए वहाँ पे, उनके बच्चे, बीवी, बेटे न जाने कितने वहाँ पे कत्ल हुए हैं, और लाश उठा उठा के खेमा में ला रहे हैं हुसैन। इतना जनाजा लाश पड़ा हुआ है और बहादुरी से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। नमाज के टाइम हुआ तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपके अंदर है हिम्मत? आपके घर में एक मौता हो जाए तो 6 साल तक नमाज़ नहीं पढ़ते। हुसैन की आंखों के सामने जनाजा है, 50-60 जनाजा पड़ा हुआ है और जंग लड़ रहे हैं। नमाज के टाइम हुआ तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा बहादुर है, इतना बड़ा कलेजा जिगरा है उनका, हमारे पास और आपके पास नहीं है। इसलिए हुसैन वाला काम करें, तब समझ में आएगा कि आपको हुसैन से मोहब्बत है। हाँ, डिस्को डांस डाल के, नंगे नाच के, दवा पी के, शराब पी के हम हुसैन के नाम लेने वाले हैं, ये झूठा है, बदमाश है ये।
इसलिए वैसा काम ना करें। अल्लाह ताला हम सबको हैदर हुसैन से सच्चा सही मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।